देखना, ज़ुबान से चखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना और हाथों से लम्स करना, कौन सी चीज़ नरम है, सख्त है, मस करना। ये 5 हवास कौन से हैं? जो जिस्म के हैं। इसी तरीके से अल्लाह ने रूह को भी 5 हवास दिया हैं। दूसरी चीज़ों का रूह है, तो रूह को भी अल्लाह ने 5 हवास दिया हैं। जो जिस्म के हवास हैं उनको हवासे ज़हरा कहते हैं। जो रूह के हवास हैं उनको हवासे बातनिया कहते हैं। जो जिस्म के हवास हैं इनको हवासे जिस्मानिया कहते हैं। रूह के जो हवास हैं इनको हवासे रूहानिया कहते हैं। जिस्म चूँकि ठोस चीज़ है, नज़र आने वाली, जो आँख से देखी जा सकती है, जिस आँख से देखी हाथों से टटोली जा सकती है, तो इसके जो हवास हैं वो भी ऐसे हैं। लेकिन रूह चूँकि लतीफ़ चीज़ है, वो नज़र नहीं आती। मेरे जिस्म में रूह है, कोई तलाश करना चाहिए, जहाँ उसको रूह नज़र नहीं आएगी। रूह लतीफ़ चीज़ है, तो उसके जो हवास हैं उनको भी लताइफ़ कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? लताइफ़। लतीफ़ा क़ल्ब, लतीफ़ा रूह, लतीफ़ा सिर, लतीफ़ा ख़फ़ी, लतीफ़ा अख़फ़ा। ये 5 लताइफ़ हैं रूह के। ये 5 लताइफ़ हैं रूह के। तो इन पर ज़िक्र किया जाता है। पहले लतीफ़ा क़ल्ब पे ज़िक्र किया जाता है, फिर जब दिल ज़िक्र सीख लेता है, दिल ज़िक्र में जारी हो जाता है, फिर लतीफ़ा रूह, फिर लतीफ़ा सिर, फिर लतीफ़ा ख़फ़ी, फिर लतीफ़ा अख़फ़ा। इसके बाद 2 और हैं, ये लतीफ़ा नफ्स और ये लतीफ़ा सुल्तानुल अज़कार। ये 2 हैं, लेकिन जिस रूह के जो हैं वो 5, वो सीने में हैं 5। जैसे ये हाथ हैं, अब ये मुझे बताते हैं कि ये चीज़ सख्त है या नरम है। ज़ुबान से मैं चखता हूँ तो मुझे बताती है कड़वी है या मीठी है। नाक से मैं सूंघता हूँ तो मुझे बताता है कि बदबू है या खुशबू है। कान से मैं सुनता हूँ तो पता चलता है कि मोहब्बत वाली गुफ्तगू है या दुश्मनी वाली तुरशरू गुफ्तगू है, कैसी गुफ्तगू है, किसकी गुफ्तगू है, ज़ुबान कलाम किसका है। इसी तरीके से आँख का देखना, उससे इंसान को पता, ये सारी ज़हरी चीज़ें हैं। तो ये जो जिस्म अपना रूह के 5 लतीफ़े हैं, ये हैं जो रूहानियत को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बरक़ात नबवी हैं उनको वसूल करते हैं, रसीव करते हैं। इनको कहते हैं रसीविंग सेंटर। वसूल करने के जो नमाज का फ़ैज़ है, नमाज की क्या है बरकत है, नमाज के अंदर जो रूहानियत है, तिलावत कुरान है, ज़िक्रुल्लाह है, तस्बीहात हैं, सदका खैरात है, हज है, उम्रा है, मुतबर्रकात चीज़ों की ज़ियारतें हैं। इन सारी चीज़ों के जो तबर्रुकात हैं, उनकी बरक़ात हैं, उनके जो फ़यूज़ात हैं, उनके जो अनवारात हैं, उनके जो फ़ज़ाइल और फ़वाइद हैं, उनको रसीव करने के लिए, वसूल करने के लिए ये 5 मरकज़ हैं, ये 5 सेंटर हैं। दिल, रूह, ख़फ़ी, अपना सिर, ख़फ़ी, अख़फ़ा, तो ये वसूल करते हैं। ये 5, इन पर ज़िक्र करने का माना ये होता है कि जैसे आँख के सामने अगर कपड़ा आ जाए तो अब आँख नहीं देख सकती, इसी तरीके से कोई और दीवार आ जाए, कोई और चीज़ आ जाए तो रुकावट आ जाती है। तो जब गुनाहों की मैल इस दिल पर, रूह पर, सिर पर, ख़फ़ी पर, अख़फ़ा पर, इन लताइफ़ पर जब गुनाहों की कालक आ जाती है, गुनाहों की मैल आ जाती है, बदआमालियों की वजह से ये मैले हो जाते हैं, तो फिर इनका जो वो बरक़ात को वसूल करना होता है, रसीव करना होता है, उसमें रुकावट आ जाती है, सुस्त रवैया आ जाती है। फिर ज़िक्र करके इनको दोबारा धोया जाता है, साफ़ किया जाता है, मांजा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लिकुल्लि शैइन सिकालतुन व सिकालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह। हर मैली चीज़ को मांजने का, कली करने का कोई ना कोई तरीका है। दिलों को मांजने का, दिलों को कली करने का तरीका वो अल्लाह का ज़िक्र है। जब आप ज़रब लगाते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो इससे गुनाहों की वजह से जो दिल पर जंग आया था, कालक आई थी, मैल आई थी, वो धुलती है, वो ख़त्म होती है। तो दिल मांजा जाता है। लोहे पर जंग लग जाए तो रेग मारते हैं, रगड़ते हैं उसको। कपड़े पर क्या है मैल चढ़ जाती है तो उस पर साबुन लगा के फिर बुरश से उसको रगड़ते हैं, तो इससे वो क्या कपड़ा साफ़ हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही
ہمارے دلوں پر ہمارے گناہوں کی جو میل چڑھتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کا جسم کا کوئی حصہ بھی گناہ کرے لیکن کالا سیاہ دھبا وہ دل پہ لگتا ہے، چاہے گناہ آنکھ کرے، چاہے کان کرے، چاہے ہاتھ کرے، چاہے پاؤں کرے، چاہے انسان کا کوئی جسم کا حصہ گناہ کرتا ہے لیکن کالا اور سیاہ دھبا کس پہ لگتا ہے؟ دل پہ لگتا ہے۔ تو وہ دل کالا ہو جاتا ہے، دل کے اندر جو انوارات اور برکات نبوی کو وصول کرنے کی صلاحیت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے یا کمزور پڑ جاتی ہے۔ پھر جب بندہ ذکر کرتا ہے اور ضربیں لگاتا ہے اللہ اللہ کی، اللہ کے نام کی، تو اس سے دل پھر دوبارہ صاف ہو جاتا ہے، دل پھر مزکا ہو جاتا ہے، دل پھر مصفا ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں جنت میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے دل کا سلیم ہونا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، وہی بندہ جنت کے قابل ہوگا جو بے عیب دل لے کے آئے گا۔ جس کا دل بے عیب نہیں ہوگا، حسد کا عیب ہو، کفر کا عیب ہو، شرک کا عیب ہو، بدعت کا عیب ہو، حب دنیا کا عیب ہو، حب مال کا عیب ہو، بغض، کینہ، لالچ، طمع، حرص، ناجائز محبتیں، ناجائز خواہشیں، ان میں سے کوئی بھی، یہ سارے دل کے عیب ہیں، یہ سارے دل کی بیماریاں ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہوگا تو وہ دل والا بندہ جنت کے قابل نہیں ہوگا۔ اس وقت جنت کے قابل بنے گا جب دل سلیم ہو، بے عیب ہو، جس کو قلب مصفا کہتے ہیں، قلب مزکا کہتے ہیں، قلب مطہر کہتے ہیں۔ اس لیے دعاؤں میں آتا ہے اے اللہ میرے دل کو ایسے صاف کر دے جیسے جو بارش کے وقت وہ اوپر سے کیا آتے ہیں برف کے گولے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، اولے، تو جیسے وہ صاف ہیں اے اللہ ایسے میرے دل کو صاف کر دے۔ یا اللہ جیسے سفید کپڑے کو دھو کر کے صاف کیا جاتا ہے تو میرے دل کو ایسے صاف کر دے۔ یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اللہم زکِ قلبی، اللہم نقِ قلبی، اللہم بیض قلبی، اللہم طہر قلبی، یہ ساری دعائیں ہیں کہ اللہ ہمارے دل کو صاف کر دے۔ تو دل صاف ہوگا تو پھر جنت کے قابل ہوں گے۔ اور دل کے صفائی کا نسخہ کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ دل کی صفائی کا نسخہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کی یاد، یہ دل کو سکھائی جاتی ہے۔ اس کا جو تفصیلی طریقہ ہے وہ انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا۔